बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आजकल तो जी वाकई मौजें लगी हुई हैं। फ्रेंड्स आए हुए हैं सिडनी से अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था कि उनके आने की तैयारियां हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको सेकंड डे था, तो हम सुबह सुबह पहले हमने सोचा कि हम घर में वॉफल्स बनाते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं जी, मेलबर्न आएंगे तो यहाँ के तो कैफ़ेज़ बहुत मशहूर हैं, तो हम करेंगे नाश्ता बाहर। तो एज़ यूजुअल जी हम चले गए नटोरियस, क्योंकि अभी तक हमारा मोस्ट फेवरेट जो है वो नटोरियस ही है। तो वहाँ गए, शुक्शुका वगैरह ऑर्डर किया और हमने कुछ ने फ्रेंच टोस्ट खाए। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ फ़न। लेकिन नाश्ता करके हम जी जल्दी से घर आए, क्योंकि माशाल्लाह हम घर में 10-15 लोग थे। सब ने क्योंकि इवेंट के लिए तैयार होना था, कपड़े सबके इस्त्री होने थे, तो बस जी आहिस्ता आहिस्ता सब ने तैयारियाँ शुरू की। बच्चों को हमने लगाया जी काम, क्योंकि हमने बनाए हुए थे गुलाब जामुन। मेन्यू में नहीं थे, लेकिन क्योंकि सबको बहुत पसंद है तो मैंने सोचा जी कि हम थोड़ी सी मेहनत करके सबके लिए गुलाब जामुन बना लें। तो बच्चों को हमने जल्दी से कहा जी कि उनको जो कपकेक्स वाले पैट होते हैं उनमें डालें, और ऊपर से थोड़ा सा लगाएं जी कोकोनट, ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। तो बच्चों ने जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से उनकी प्रेजेंटेशन की, और जी वहाँ पर सब रेडी हो रहे थे। कोई इस्त्री कर रहा था, कोई स्टीम कर रहा था। बस माशाल्लाह आपको पता है जैसे शादी वाले घर का सीन होता है जी, बस वैसा चल रहा था। बहुत ही गहमा गहमी, बहुत ही मज़े की, हर तरफ जोक्स चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरे हुए थे पेट भरे हो तभी जोक होते हैं ऊपर से नटोरियस का नाश्ता जी, क्या बात है। तो बस जी माशाल्लाह देखिए, जूतों से आपको रौनक का अंदाज़ा हो जाएगा कि घर की एंट्रेंस होते ही यहाँ पर पता चल जाता है जी। क्योंकि अभी तक क्योंकि हमारा नया बना है, तो अभी तक शू रैक्स वगैरह नहीं आए, तो जिसकी वजह से आपको सारे जूतों की रौनक माशाल्लाह गली में नज़र आ रही है। तो लें जी, एक बड़ी ट्रे तैयार हो गई थी, और क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी, 60-70-80 लोग थे मेरा ख्याल है, तो हमने थोड़े गुलाब जामुन ज़्यादा बनाए थे, ताकि कम से कम हर बंदा 1-2 गुलाब जामुन तो खा ही ले। तो बस जी बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ के बच्चे ये हैं कि इसका मामले में माशाल्लाह काफ़ी सुघड़ होते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें। अल्लाह इनको खुश रखे और अगली ज़िंदगियाँ जो हैं इनकी बहुत ही अच्छी गुजरें, अपने घरों में खुश रहें। तो बस जी आज थी जी शाम को ढोलकी का छोटा सा इवेंट था। हमारी एक भांजी हैं जो कि आप बहुत से व्लॉग्स में सुन चुके होंगे, उनकी रुखसती होनी है इंशाल्लाह जल्द ही। तो बस उसके सिलसिले में छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बच्चियाँ आपस में एंजॉय कर लेती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लें जी, सारों के कपड़े आपको हमने बारी बारी दिखा दिए हैं ताकि आप बाद में गिला शिकवा ना करें जी कि आपको कपड़े हमने शेयर नहीं किए। तो बस स्टीमर्स की वजह से काफ़ी इजी हो गया था, क्योंकि वही बात है कि इस्त्री से इस तरह के कपड़े थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर दबका शबके का काम होता है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर कपड़े जो थे स्टीमर से हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। और साथ ही साथ जी फिर हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए कुछ तोहफे तोहफ़े लाए थे, तो वो उन्होंने हमें दिए। गहमा गहमी में सब कुछ इकट्ठा ही हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि गिफ्ट्स को खोलें भी। तो ये देखिए जी हमारे गिफ्ट्स की रूनुमाई।
गिफ्ट देखने की सेरेमनी के बाद जी फिर दौड़ें लग गई। सब कह रहे थे जी हट जाओ पीछे। हर बंदा माशाल्लाह, क्योंकि हम काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हुए थे सिडनी से, तो हर बंदा जो था एक दूसरे के अंदर वज रहा था जी। तो हम भी जी गरारा पहन के शो ऑफ कर रहे थे। बच्चियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, सब बहुत प्यारे प्यारे तैयार हो रहे थे, एक दूसरे का मेकअप कर रहे थे, कपड़े इस्त्री कर रहे थे, जो पाकिस्तान में टिपिकल शादियों पे घर का माहौल होता है। कोई कहीं घुसा हुआ है, कोई बाथरूम में खड़ा मेकअप कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली जी सबको रेडी करने में हम हो गए कामयाब और निकले जी हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, उनके घर ये इवेंट रखा हुआ था, क्योंकि उनके घर का एक तो ये है कि थोड़ा बड़ा था और एक उन्होंने ऑफ़र की थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उनके घर के पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी वीडियो नहीं ले सकी क्योंकि पीछे जैसे वाटर फ्रंट होता है तो उनके बैक पे, घर के बैक पे पानी था, और ये जो आपने पानी देखा है ये उनके घर के पीछे से गुजरता था। तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह उनका घर था। अल्लाह उनको वहाँ रहना नसीब करे और बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। तो बस उस मेहंदी का जो मेन इवेंट है उसकी तो मैं बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस नहीं दिखा सकूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिजाबी थे और वीडियोस जो थी और पिक्चर्स जो थी, फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी। बट एनीवे जी मौसम बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा था और सब बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। बस वही बात है, थोड़ी बहुत बच्चियों ने ढोलकी बजाई और खाना वाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। घर जो था बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, फ्लावर्स जो थे वो थोड़े से सजाए हुए थे और उसके अलावा उन्होंने बैक ड्रॉप वगैरह किया हुआ था। तो ये रहे जी, पाकिस्तान में जो गेंदे के फूल होते हैं वो उससे उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। कुछ ये बैकड्रॉप्स टाइप थे। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज लुकिंग सो नाइस। और लाइट से तो आपको पता है वैसे ही एक फेस्टिविटी की एक लुक आ जाती है। तो हम आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा था। तो बस जी ये वही बात है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के साथ साथ कहाँ ये बच्चे हमारे हाथों में कहना चाहिए पले हैं माशाल्लाह, क्योंकि जो सारी बच्चियां थीं ये छोटी छोटी सी थी जब हम मिले थे। फिर ये सारे एक ही स्कूल में पढ़े हमारे बच्चों के साथ, और अब माशाल्लाह ये पहली शादी है। तो बस जी जैसे कि आपको बताया था कि ढोलकी की मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि पर्दे की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ नाइस। घर काफ़ी लेट आए थे, बस आके भी रात 2-3 बजे तक हल्ला गुल्ला होता रहा। और आज तो कहा मैंने जी कि मैं तो आज खिलाऊँगी ही खिलाऊँगी वापस। तो जब सब ने खाए तो वो कह रहे थे कि लें, ये पता होता तो हम कल भी यही खाते, क्योंकि उनको बहुत पसंद आए थे। इट वाज सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी नाश्ता वाश्ता हुआ जी सुबह उठते ही, और आज हमने जाना था सिटी। तो प्लान ये था कि जी सिटी जाएंगे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग। बच्चों ने आज जो हैरी पॉटर की एग्जीबिशन है वो देखनी थी, तो इट वाज नाइस। तो मैंने वॉफल्स बनाए जल्दी जल्दी, सब ने खाए और हम बैठे गाड़ियों में सिटी पहुँचे। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ने बहुत साथ दिया जी। आज भी वेदर बहुत ही खूबसूरत था, और सिटी की आपको पता है अपनी ही वाइब होती है। और मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे ड्राइव करना नहीं पड़ रहा था और हमने डिसाइड यही किया था कि हम ड्राइव करके ही जाएंगे। तो बस जी सबसे पहले हम लोग चले गए शॉपिंग सेंटर, क्योंकि डिसाइड यही हुआ था कि बच्चे जो हैं वो अपना एंजॉय करते रहेंगे, वो लोग हैरी पॉटर की एग्जीबिशन वगैरह देख लेंगे और हम लोग अपनी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। तो बस जी सारी चीज़ें वीज़ें देखी। हम टीके मैक्स में हैं इस वक्त, और आपको पता है सिटी का जो टीके मैक्स है उसमें मुझे लगा कि वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होती है और चीज़ें भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और थोड़ा सा ज़रा बेटर ऑर्गेनाइज्ड भी होता है। तो शूज कोई ना कोई जोड़ा निकल आता है। हाँ I would not leave. असल में तो नहीं है ना भाई, है ये तो अब उन्होंने लगाया हुआ रिड्यूस टू क्लियर फॉर तुम बाबा जी। They're actually nice. They're not Heels. सही है मेरे Just right size heel. हाँ. आपका सही है. मेरी बाहर निकल. ये किस अच्छे हमारी अनक तो नहीं है ना। and like not damaged. They're not damaged. यार दावतों पे हाँ they're not bad. चलना है इनसे ज़्यादा. ले लो कई सारे कोई शादी या दावतों पे I'm not leaving them behind. ये सबक को नहीं आ रही तो I'm gonna take them. Why not? और क्या 38 है सिडनी लोगों Sydney के girls. साथ। दूसरा पैर भी आगे खड़ा कर लो। या चलो जी। हम बताती मैं पास जेब ना उतारती। अपनी वीडियो बन गई. नहीं 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 वो कैमरा जैसे ना लंबा, हाँ चलो जी। ठीक है चले जी. ओके पता है क्या
Here we go. Thank you. थैंक यू। Now, who next? Yeah, we are going. Some sketches today. वहाँ से जी बस निकले, शॉपिंग का बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी डील्स लगी हुई थी और एक दफ़ा हमने फिर वही से नोवो से बहुत सारी जूतियाँ ख़रीदी। एक दफ़ा पहले भी आपने देखा था, मैंने फ्रेंड के साथ जूती ली थी, वो यहाँ पर भी अवेलेबल थी। बहुत ही क्लासिक जूती है और मेरी एक और फ्रेंड ने ख़रीदी। इट वाज सो नाइस। उसके बाद जी फिर हमने सोचा क्योंकि हम गाड़ी पे आए हैं तो गाड़ी ही दूसरी जगह मूव कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वॉक ना करनी पड़े। तो वहाँ से हम निकले जी। ट्रैम देख रहे होंगे आप जी, मेलबर्न की जो एक खूबसूरती है। अब तो खैर सिडनी में भी माशाल्लाह ट्रैम आ गई है। तो बस यहाँ से हमने गाड़ी जो थी वो दूसरे कार पार्क में मूव कर ली और वहाँ पे फिर हम थोड़ी सी वॉक करेंगे और फिर हमने पिक करना है बच्चियों को। बच्चियाँ जो हैं वो हैरी पॉटर की एग्जीबिशन देखने गई हुई हैं। हमने कहा कि वो अपना फ़न करें क्योंकि हमने हैरी पॉटर की एग्जीबिशन देख के क्या करना है। तो हम फ्रेंड्स ने अपना फ़न किया और उन्होंने अपना फ़न किया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बच्चे बड़े हो जाएं तो इसका यही फ़ायदा होता है। तो बस जी कार पार्क में आ गए और यहाँ पर हमने ढूंढी पार्किंग कि अगर अवेलेबल हो। अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल थी और अब हम आपको लेकर चलेंगे अगली वॉक पर। तो बस जी मेहमान आए हों तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रौनक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अकेली अकेली फैमिलीज़ रहती हैं और वीकेंड पे तो हल्ला गुल्ला होता ही है। लेकिन इस तरह से कोई आउट ऑफ सिटी से मेहमान आए हों तो एक और तरह का ही फ़न होता है। जैसे पाकिस्तान में शादियों पे सारे रिश्तेदार आए होते हैं क्योंकि यही असल में हमारे रिश्तेदार भी बन जाते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं। क्योंकि अब देखिए ना कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको हम 17-18 साल से जानते हैं जो हमारे घर ही आए हुए हैं आजकल। तो इतनी देर में तो ज़ाहिर है फिर बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव हो जाता है। तो ये लें जी, हमने वॉक शुरू की और थोड़ा हमने सिटी देखा। ये एक चर्च है बहुत ही खूबसूरत और ब्लैक एंड वाइट में, और इसकी अपने टेक्सचर इसका जो है आर्किटेक्चर आपने देखा होगा कि कितना खूबसूरत है। चर्चेज़ के डिज़ाइन, मॉस्क से डिज़ाइन, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो बहुत ही एंटीक और बहुत ही खूबसूरत हैं देखने में। सिटी में काफ़ी रश था वीकेंड पे। आपको पता है कि टूरिस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी रश मिलता है। ट्रैम्स भी फुल होती हैं, ट्रेन्स भी फुल होती हैं लेकिन खैर सिटी की अपनी वाइब है जी। जब भी आती हूँ तो कहती हूँ कि ज़रा जल्दी जल्दी आया करूँगी, लेकिन वही बात है कि टाइम ही नहीं मिलता। हर वीकेंड पे कोई ना कोई गैदरिंग हो जाती है या अपने घर किसी को बुलाया होता है। बहुत ही 2-3 महीने के बाद कभी कभी कोई वीकेंड होता है, फिर बंदा कहता है कि क्या निकलना है, कभी आराम से भी बैठ जाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हम आ गए जी फेडरेशन स्क्वायर। सोचा कि थोड़ी कॉफ़ी पी ली जाए और फिर बच्चों के साथ करेंगे लंच। तो ये देखें जी ग्रेफिटी जो है ये मेलबर्न की बहुत मशहूर है। बहुत सी सड़कों पे बहुत सी स्ट्रीट्स जो हैं वो इससे फुल होती हैं। तो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी मेरा ख्याल है कि जो लोग इसको करना चाहते हैं उनको जगह प्रोवाइड की जाती है कि वो अपना ये जो आर्टिस्टिक उनके अंदर कीड़ा है उसको निकाल सकें। तो यहाँ की बहुत सी जो स्ट्रीट्स हैं वो सिर्फ ग्राफिटी की वजह से काफ़ी फेमस हैं। तो ये लें जी, ये आ गया सिटी का व्यू, ट्विन टावर।
सिटी देखने के बाद जी जल्दी से हमने बच्चे पिक किए और हम पहुँचे सिडनी रोड पर। यह है जी कॉबक के पास, और जो रेस्टोरेंट हमने चूज़ किया था वो था जी ब्लू स्टूल। इसके एक तो व्यूज़ अच्छे थे, जहाँ से बच्चों को पिक करना था, जहाँ पर हैरी पॉटर की एग्जीबिशन थी उसके पास था, और देखने में लग रहा था कि इसका मेन्यू ऐसा था कि बच्चों को भी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें सी फूड भी थी, वेजिटेबल्स की डिशेस भी थी, और 4 ग्रिल्ड स्नैपर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पास्ताज वगैरह भी थे। तो हर तरह की वैरायटी थी, और जो भी हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से फ़िट बैठ रहा था कि बच्चे भी अपना ऑर्डर कर लेंगे। पिज़्ज़ाज़ वगैरह भी थे, और उसके साथ साथ ये था कि जी फुली हलाल है, और आपको पता है कि कोशिश होती है कि ऐसे रेस्टोरेंट से ही खाया जाए जो कि फुली हलाल हों। तो इसके अलावा जी जब यहाँ आए तो खुशी और भी हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स पैलेस्टाइन की सपोर्ट में और पैलेस्टाइन का झंडा लगाया हुआ था। तो इट वाज ग्रेट टू सी कि कोई अपने जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ खड़ा है, और इस हद तक खड़ा है कि उन्होंने उसको विजुअली भी, क्योंकि लोग डरते हैं और अक्सर नहीं लगाते ऐसी चीज़ें। तो ये हैं जी हमारी फ़ूड की तस्वीरें। तो इट वाज सो यम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमने लेडीज़ ने जो था मिलके ऑर्डर किया था ताकि हम शेयर कर सकें। बच्चों ने भी ऐसे ही किया था कि कुछ ने पास्ताज वगैरह ऑर्डर किए थे, लेकिन बॉयज़ जो थे वो बज़िद थे जी कि हम तो बर्गर ही खाएंगे, तो उन्होंने अपने अपने बर्गर्स ऑर्डर किए थे। तो बस जी उस दिन हम घर पहुँचे, रात 2-3 बजे तक जागते रहे। अगले दिन थी हमारे दोस्तों की वापसी, तो दिल बहुत उदास था। हमारी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड हैं, उन्होंने जी हमें नाश्ते पे इनवाइट किया हुआ था। तो हम पहुँचे जी कैफ़े। ये कैफ़े था जी वुल्फ ईटरी, ये था पॉइंट कुक में, और हमने तकरीबन एग्जैक्टली वही चीज़ें ऑर्डर की थी जो हमने नटोरियस से की थी, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो हमारा कंपैरिजन तो ये है जी कि उनका ब्रेकफास्ट, जो बिग प्लेटर, जो बिग ब्रेकफास्ट होता है, वो भी अच्छा था इनसे, उनका फ्रेंच टोस्ट भी अच्छा था, और मतलब सारी डिशेस जो थी वो हमें उनकी ज़्यादा बेस्ट लगी। लेकिन एनीवे इट वाज नाइस। मैं ये नहीं कह रही कि वुल्फ ईटरी इज़ नॉट नाइस, लेकिन इन कंपैरिजन जो था हर चीज़ उनकी ज़्यादा बेस्ट थी। तो हमें खुशी भी हुई कि चलें, नटोरियस जो है वो तो हमारे काफ़ी पास है। तो मैंने सोचा कि आपको रिव्यूज़ भी साथ साथ बताते जाएं, ताकि अगर आप लोगों के पास बाज़ औक़ात हर बंदा जो है वो डिफरेंट तरह का डाइन आउट करते हैं। बाज़ औक़ात जैसे मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकती हूँ, तो अगर आपको पता हो तो आप उसी जगह जाएं जहाँ का कि ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ बात ये भी है कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है हो सकता है आपको दूसरी अच्छी लगे क्योंकि बाज़ का टेस्ट बड्स जो हैं ऑफ कोर्स हमारे सबके डिफरेंट हैं, और सबकी चॉइस फ़र्क है। तो ये है जी यहाँ का फ्रेंच टोस्ट। तो फ्रेंच टोस्ट जी नटोरियस का बेस्ट था। इट वॉज़ सो एक्सपेंसिव इस साइज़ और अमाउंट के हिसाब से, और उसके साथ साथ अगर आपके पास कंपैरिजन हो तो फिर और भी एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन इट वॉज़ लुकिंग नाइस, लेकिन स्टिल वी लव द नटोरियस वन। ठीक है, चेंज के लिए ये भी कोई अच्छा बुरा डिसीजन नहीं था। नाश्ते के बाद ही हमने अपने मेहमानों को रुखसत किया। दिल उदास भी था, घर की तरफ रवान दवां थे। ये भी दुख था कि घर से काम करना पड़ेगा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। तो बस जी घर आए और अपना काम शुरू किया। आई होप कि आपको हमारी जो सारी जर्नी है उसको देखने का अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.